स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस न्यूज़ से हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस उभर कर सामने आ सकते हैं। न्यूज़ ये है कि भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित कर दिया गया है। अब इस न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप जानते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो स्वच्छ व सुजल प्रदेश है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहां का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहां का प्रत्येक गांव हर घर जल और ODF प्लस प्रमाणित हो चुका है। ये जो जानकारी दी है भारत के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने। अब देखिए हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि ये ODF प्लस क्या है। एक तो ये चैलेंज है, एक हर घर जल क्या है, हालांकि इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तो एक बार आप इसे नोट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हर घर जल पर। आपके सामने है हर घर जल योजना। इसको आप जल जीवन मिशन के रूप में भी जानते हैं। इससे पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। प्रारंभ हुआ है 2019 में। क्या किया जा रहा है? इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, और प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया जाएगा घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से। अब यहां जो हमारे सामने 3 पॉइंट आ रहे हैं वो ये है कि 100% सफलता प्राप्त की है जल जीवन मिशन में हर घर जल के तहत। पहला जिला कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है, पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो पहला जिला जो है ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, और पहला राज्य जो है ये है गोवा, और पहला यूनियन टेरिटरी जो है ये है दमन व दीव और दादर नागर हवेली। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करूंगा ODF प्लस क्या होता है, किसे कहते हैं ODF प्लस। ODF प्लस ऐसे गांव जहां पर सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, खुले में शौच पर पूर्ण रूप से पाबंदी हो। ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। क्लियर? ये तो होता है ODF प्लस ऐसे काम। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। ओपन डिफिकेशन फ्री। एक दो बातें और है जिनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे।
ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर, ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव ये तेलंगाना में है। दूसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। एक बार नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा एंगल है मैं उस पर बात करूंगा, अंडमान निकोबार पर। हालांकि इसकी बात हम ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो बातें हैं आपको बता देना चाहूंगा। आपके सामने कोको चैनल है, उस इस साइड में ऊपर की तरफ ये जो कोको चैनल है ये क्या है? म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है। इसके बीच में है उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दक्षिणी अंडमान है यहां पर पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। और जो मध्य अंडमान है यहां पर एक ज्वालामुखी है, ऊपर की साइड में नारकोंडम है और यहां जो है ये है बेरन द्वीप। मध्य अंडमान के पूर्व में बेरन द्वीप है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वेल्केनो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये पोर्ट ब्लेयर है यहां पर। और इसके यहां पर दक्षिण में, दक्षिण क्या आप इसको दक्षिण पूर्व कह सकते हो, नॉर्थ सेंटिनल है ये, नॉर्थ सेंटिनल। यहां पर एक जनजाति रहती है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज, इसे कानूनन मान्यता है अलग रहने की। भारत ने इसे कानून बनाकर अलग रहने का दर्जा दिया है। यहां पर यदि कोई भी राजनयिक जाता है तो उसको इजाजत लेनी पड़ती है। इस बारे में हम काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सेंटिनली जनजाति रहती है। एक बात आप ध्यान रखना, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन दर्रा है और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार के इस साइड में ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। साउथ एरियन पॉइंट ऑफ इंडिया। और इसके बिल्कुल पास में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन आईएएस प्री में भी आया हुआ है कि हमारे इंदिरा पॉइंट के सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अंडमान निकोबार के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। इसके अलावा मैंने ODF प्लस के बारे में आपको बताया, महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में हमने हर घर जल या जल जीवन मिशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जानकारी तो क्या प्राप्त की, रिवाइज किया था, थोड़े दिन पहले आपको ये करवाया था। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।